अपने अपने हृदय में विचार कर वृत्ति को एकाग्र करते हुए केवल यहाँ आकर तो कम से कम अपने विचारों को देखा करो, क्योंकि कहते हैं मान लो हम रूपवान हैं, हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी कई बार फरमाया करते थे कि स्त्री जो होती है या पुरुष होते हैं वो परिवार में रहते रहते कितने रूपों में वो काम करता है। जब वो कपड़े की धुलाई करता है तो धोबी का कार्य करता है, जब भी परिवार में रोटी का कार्य करता है तो रसोई का कार्य करता है। जैसे जैसे भी वो जीवन में कार्य करता है उसका वही रूप हो जाता है। और साथ साथ में कई बार श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाते, जब भी जीव जवानी में जाकर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को निहारता है तो तरह तरह चेहरे की बनावट को बना बना कर देखता है। अरे ये तो पागलों जैसा काम हो गया ना, जिसका दिमाग ना हो पागल जिसे कहा जाए। और कई बार बच्चे को पास में बिठाकर गोदी में लेकर बच्चे के साथ बार बार प्यार से ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे कि पागलों की जैसे। बच्चा कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हम अपना दिमाग खपा देते हैं। हम बच्चे को कुछ और नहीं सिखाते, बस यही सिखाते हैं, देख ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरी बहन है। हम सिखाते तो ये बातें हैं बच्चे को, बड़ा होकर उसके दिमाग में भी यही बातें रहती हैं कि फलां मेरा रिश्ता है, फलां मेरा संबंध है, फलां मेरा रिश्ता है, फलां मेरा संबंध है। फिर बच्चा जवान हो जाता है, जवानी को पाकर वो अपने असली
जो रूप को जानना होता है उसको जान नहीं पाता। जवानी जिसको अंधी जवानी कहते, जो पहचान नहीं पाता कि इसमें मेरा भला है या इसमें मेरा बुरा है। नादानी में ही जवानी चली जाती है। जवानी में ही तो कुछ करना है। प्रभु की याद में अपने आप को लगाना है। अगर जवानी में भी अपने श्वासों को ऐसे जाया कर दिया, सारी उम्र जो बाहरी आईने को देख देख कर, चेहरे की शक्ल को देख देख कर अपने आप को स्वार्थता बिगाड़ता रह गया, फिर तो हाथों से जो जवानी भी चली जाएगी। कहते हैं कि मान लो कि हम रूपवान हैं, तेरे से तो रूपवान जो तेरे को बनाने वाला है वो होगा। तू किस रूप का मान करता है? इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध की बात कौन करे जिसे लाभ हानि का ख्याल ना हो, कशीर नीर का ज्ञान ना हो, हित अहित की सावधानी ना हो। आप जैसी शक्ति ऐसा प्रश्न करेंगे ठीक नहीं कहलाता है। मान लो कि हम रूपवान हैं, सुबह उठकर नहा धोकर शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, शीशा बिगड़ा हुआ हो या आंखों में धिक नंबर का चश्मा हो या फिर किसी प्रकार की बीमारी हो, तो शीशे में अपना चेहरा ठीक नहीं दिखाई देगा। ये तो बाहरी शीशा है ना, वो दिखाई नहीं देगा चेहरा। जिसका मन रूपी शीशा बिगड़ा हुआ हो, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि अपने मन को देखना है। मन के भीतर मन कहते किसे है, पहले ये पता होना चाहिए मन कहते किसे। जो विचारों का पुंज हो, संकल्पों विकल्पों का पुंज हो, उसे मन बोलते हैं। मन किसी दूसरे का नहीं है। ईश्वर की ओर से आप सबको ये मन मिला हुआ है। इसको देखना हमारा धर्म है। जैसे शीशे को देखने से चेहरा दिखाई देता है, इसी तरह से सत्संग रूपी शीशे के सामने आकर मन रूपी शक्ल जो है वो दिखाई देती है। पता चलता है कि मन में संकल्प विकल्प कौन से उठे। जिसके आंखों में संस्कारों की दिव्यता के बदले विकृति आए, अंधकार आए, उसे हृदय स्थित दिखाई नहीं देगी।
अच्छा तो दिखाई नहीं देता। जिसके हृदय में विकार पनपते रहते हैं, इस प्रकार तुलसी जी के मन की मलिनता, आंखों की कम रोशनी के कारण ईश्वर दिखाई नहीं देता। मन की मलिनता छूटे तो क्रांति उत्पन्न हो। जीवन में क्रांति आ जाती है जब मन की मलिनता समाप्त होती है। अरे सत्संग में आकर भी मन की मलिनता ना गई, क्लिष्टता ना गई। संत के पास आकर भी आपकी मन की मलिनता ना गई, चतर चलाकी ना गई, होशियारी ना गई। फिर क्या फायदा? इतना भी हमने नहीं होता, इसके बदले और सब ज्यादा हो जाता है। बस यही काम नहीं होता, मन की मलिनता नहीं दूर होती। जब तक मन की मलिनता नहीं दूर होगी तब तक उसका दर्शन भी नामुमकिन है, उसका दीदार नहीं पाया जा सकता। मन की मलिनता को दूर करने के लिए सत्संग में आना जरूरी, सत्संग को सुनकर उस पर अमल करना जरूरी। परिवार में जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं, उनका आदर जरूरी, उनका सत्कार जरूरी है। आज हमें बड़े कुछ बोल दे तो हम लोग बड़ों के साथ तर्क करना शुरू कर देंगे, सवाल करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा है। जैसे बड़े बुद्धिमान नहीं, छोटे बुद्धिमान। वो कहते हैं जहां तर्क है वहां नर्क है। जिस परिवार में तर्क किया जाता है वहां नर्क बन जाता है। यहां समर्पण भाव है, वहां स्वर्ग है। जहां बड़ों का आदर है, बड़ों की इज्जत है, बड़ों का सत्कार है, समर्पित है, वहां मन की कलुषता खत्म हो जाती है, मन की मलिनता दूर हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है। बड़ों के आशीर्वाद से ही बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारी आदत है हम लोग तर्क करना शुरू कर देते। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, अगर मन की मलिनता को दूर करना है, अपने चेहरे को साफ सुथरा रखना है, अपने दिल के आईने को साफ रखना है, तो जैसे कहा गया, जे दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। लेकिन इसी दिल के मालिक तो हमने पता नहीं कौन कौन से बना रखे हैं, किस किस को दिल में बसा रखा है, जो शोभा नहीं देता। जे गुरु का है दिल,
कि ख्याल में गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। अगर तुम्हारे ख्याल में गैर दाखिल हो गया तो फिर उसका दर्शन जो है नामुमकिन, उसका दर्शन नहीं हो सकता। जो इस दिल का मालिक है उसी को बैठाइए अपने दिल में, बड़ों का आदर करिए, सत्कार करिए। फिर हमारे मन की मलिनता जो है वो समाप्त हो जाए। जो ही मन की मलिनता समाप्त हुई नहीं, उसी वक्त जैसे बटन ऑन ऑफ करने से लाइट आ जाती है, पंखे चल जाते हैं, मन की मलिनता दूर हुई नहीं, उसी वक्त उसका दीदार हो जाता है। बीच में मलिनता का जो पर्दा है वो उठ जाता है। रोज शीशा देखने से क्या फायदा? मन को शीशे के सामने लाया जो हमें चैन नहीं लेने देता, चैन से बैठने भी नहीं देती। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, उन विचारों में उलझते उलझते हमारी जिंदगी जो है वो समाप्त हो रही है। तो जीवन के लक्ष्य को पाना है, मन की मलिनता को रोज रोज धोया करो, रोज रोज सत्संग के साबन के द्वारा उसको साफ किया करो। जिस दिन मन शुद्ध हो गया समझ लीजिए उसका दीदार हो गया। बोल साचे दरबार की